प्राप्त कर ले, लेकिन कभी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। परमात्मा अन्यत्र कोई पूर्ण नहीं है। पूर्ण मदः पूर्ण भेदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण यदि है तो कोई सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। इसलिए माँ परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने पर ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जो तू आनंद चाहती है। तो कहने का तात्पर्य महाराज कपिल भगवान माता को समझाते हैं कि अगर कुछ और तू चाहती है, किसी और इस जगत में यदि तू सुख चाहती है, तृप्त होना चाहती है, तो ये असंभव है। यदि तृप्त होना है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने पे ही तुझे तृप्ति होगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है माँ। और ये कोई और नहीं महाराज, ये कपिल भगवान कहने का मतलब परमात्मा के अवतार ही कह रहे हैं। माता ने बड़ी प्रेम से सुना और कहा, पुत्र तू बात बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ये बता कि परमात्मा में मन मेरा लगता नहीं, परमात्मा में मन लगाएं कैसे? और ये बिल्कुल सही बात है, परमात्मा में मन किसी का लगता नहीं, और लगता है तो कुछ दिन लगता है। मतलब वो परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए नहीं लग पाता। तो वही पूछती है कि बेटा ये बता, परमात्मा में मेरा मन नहीं लगता, मैं लगाऊं कैसे मन को? कपिल भगवान ने कहा, देख माँ, यदि परमात्मा में मन लगाना है तो परमात्मा में मन लगाने का बड़ा सहज एवं सरल साधन है। माता ने क्या सहज है, क्या सरल है बेटा बता, क्योंकि तू जब कह रहा है तो मुझे पता है तू भगवान है। यदि तू कह रहा है तो बिल्कुल वो सही बात होगी। बता जिस प्रकार से, क्योंकि मैं अब परमात्मा में मन लगाना चाहती हूँ। कपिल भगवान ने देखा कि इसकी वास्तव में इच्छा है, ये चाहती है परमात्मा में मन लगाना। कपिल भगवान समझ गए कि इसको बता दूंगा तो वास्तव में ये मन की जो जिज्ञासा है वास्तव में ये परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगी, और ये परमात्मा के प्रति समर्पित हो गई तो इसका भी कार्य पूरा हो गया और मेरा भी कार्य पूरा हो जाएगा। बोले देख माता, बहुत सरल साधन है। बोली क्या? बोले कि सत्पुरुषों के साथ सत्संग कर। बोली बेटा सत्पुरुषों के साथ सत्संग तो करूं, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि सत्पुरुष कौन है, कौन संत है, कौन सज्जन है, कैसे मैं पहचान करूं? कुछ तो उनका पहचान होगा बेटा, कैसे पहचान में आते हैं कि कौन से संत हैं, कौन से सत्पुरुष हैं, इसका कुछ तो उपाय बता बेटा। आज 5 लक्षण बताए। देख मैया, संतों के 5 लक्षण होते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुन ले। 5 ही लक्षण हैं। अगर ये 5 लक्षण किसी के अंदर हैं तो उसे आप संत समझ सकते हैं, सत्पुरुष समझ सकते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षो कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषण। कपिल भगवान ने कहा, माँ तितिक्षो कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषण। का कहा बड़ा तितिक्षु होते हैं, कहने का मतलब बड़े सहनशील होते हैं। और माता मान और अपमान का उनके अंदर भान नहीं होता। मैया कभी दुखी नहीं होते, सभी को परमात्मा मैं देखते हैं। और जिसका कोई अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो और जो हमेशा शांत रहता हो, वही सत्पुरुष और वही संत है। कहने का तात्पर्य ये संत और सत्पुरुष किसी वेश के अंतर्गत नहीं आते माता। कहने का तात्पर्य ये 5 लक्षण किसी भी वेश में, किसी भी वेश में और किसी भी परिवेश में हो सकता है। अगर ये 5 लक्षण किसी वेश, किसी देश, किसी परिवेश में हो तो आप समझ लो ये संत है और सत्पुरुष है हमारा। आज लोग बस इस वस्त्र को देख के ही संत समझ लेते हैं, सत्पुरुष समझ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये 5 गुणों का वर्णन किया कपिल भगवान ने, कहीं भी वेश का वर्णन नहीं किया।
बताइए ये 5 गुण जिसके अंदर हो माँ, उसे आप संत समझ लो। लेकिन आज पूजा वेश की है महाराज। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन जिसका नहीं रमा हो भगवान में, सिर्फ कपड़ा रंगा के बैठ जाए, आज उसे ही लोग पूजते हैं। उसके अंदर ये 5 गुण हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है भाई, आप पीला पीला वस्त्र पहन लिए हो तो आप ही संत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाई बेल्ट वाला भी संत हो सकता है, लेकिन ये 5 गुण हो सकता है बेचारा परमात्मा की कृपा से अपने किसी कारण बस घर परिवार को चलाने के लिए मजबूर होकर उस जगह पहुंच गया हो, लेकिन उसके अंदर जो गुण हैं वो संत के हैं, वो सत्पुरुष के हैं, तो उसकी मजबूरी है, वो उस कार्य का निर्वहन कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो भी संत है। लेकिन हमारी आपके दृष्टि में तो यही बस वस्त्र बसा हुआ है कि इसी में संत हो सकता है। तो महाराज इस मंच से मैं बार बार कहना चाहूँगा कि संत के जो 5 लक्षण बताए गए, ये किसी भी वेश में कहीं भी मिल जाएं, आप उनको संत समझना और सत्पुरुष समझना, आपका जीवन वास्तव में कल्याणमय हो जाएगा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय।